आज हमारे गेस्ट हैं शुएब मोहम्मद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर। सबको पता है कि ये टीम इतनी अच्छी नहीं है। आपको लगता है इस टीम में इतनी अहलियत होगी? बाबर है। फ्रॉम बॉयज टू मैन बनने के लिए ये एक आपके पास एक मौका है। कहाँ दुनिया में ये होता है सलीम के रन रेट के ऊपर टीमें सेलेक्ट होती हैं। वर्ल्ड कप में तो बाहर ही जाता है पाकिस्तान सारे मैचेस। क्रिकेट इज अ फनी गेम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्राइम क्रिकेट कॉर्नर। वर्ल्ड कप की आमद है, कुछ अरसे बाद मैचेस खेले जाएंगे, तो हमने कोशिश की है कि अब साबिक क्रिकेटर से बात करें इवेंट के हवाले से। आज हमारे गेस्ट हैं शुएब मोहम्मद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर और मोहम्मद फैमिली के चश्मो चराग। उनके वालिद हनीफ मोहम्मद ने भी क्रिकेट में बड़ा नाम कमाया था, उनके चचा वगैरह भी बड़ा क्रिकेट खेल चुके हैं। इसके अलावा शुएब जो है वो साबिक सेलेक्टर भी रहे हैं, फील्डिंग कोच भी रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम के कितने चांसेस लगते हैं वर्ल्ड कप जीतने के, स्क्वाड जो सेलेक्ट हुआ है वो कैसा है, और जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें पाकिस्तान के दौरे से दस्तबरदार हुई उस हवाले से भी उनकी राय जानेंगे। तो बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब मोहम्मद साहब, आपने टाइम दिया। तो सबसे पहले ये बताएं कि जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 जीता था यूनुस खान की ज़ेर क़यादत, उसमें टीम आपने ही सेलेक्ट की थी। अब दोबारा वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट हुई है जिसमें बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये टीम सही सेलेक्ट हुई है? वाकई कुछ प्लेयर्स को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था? नहीं, देखिए, इसमें सबको पता है कि ये टीम इतनी अच्छी नहीं है। बहुत से सर्कल्स, क्रिकेटिंग सर्कल, सीनियर प्लेयर्स और मीडिया, आप लोगों ने भी हाईलाइट की चीजें कि बहुत ज्यादा उसके अंदर फ्लक्चुएशन नजर आई और स्ट्रॉन्ग बेस जो कहना चाहिए वो चीज देखने में नजर नहीं आने की वजह से लोगों ने ये बोलना शुरू किया ना, वरना एक आध प्लेयर के ऊपर बात करते, ओवरऑल टीम के ऊपर बात नहीं की जाती इतनी ज्यादा। लेकिन वो चीज सुनने में भी आई, देखने में भी आई, तो डेफिनेटली मेरा भी ये अंदाजा है। और जैसे ही मुझे पता चला था ये टीम जब अनाउंस हुई कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है। किस प्लेयर पे आपको लगता है कि इसको नहीं होना चाहिए था और किस प्लेयर को आपके ख्याल में होना चाहिए था? देखिए, इसके अंदर तीन चार जो, देखिए, एक्सपीरियंस और यूथ का जो कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इतने प्लेयर जैसे फखर जमान या शुएब मलिक 300-400 मैचेस खेलने के बाद आप बॉर्डर लाइन के नजर आए। और कहाँ दुनिया में ये होता है सलीम के रन रेट के ऊपर टीमें सेलेक्ट होती हैं। रन रेट के ऊपर नहीं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि पीछे उन्होंने पिछले मैचेस के अंदर, पिछली सीरीजों में क्या किया है, आजकल फॉर्म क्या है, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये थोड़ी है कि कौन ज्यादा लंबा छक्का मार सकता है। ये तो पहली दफा देखने में ये चीज आई कि ये कहा जा रहा है कि जी रन रेट उसका अच्छा है तो इसकी वजह से इस प्लेयर को ले रहे हैं, उस प्लेयर को ले रहे हैं। दूसरे इसके अलावा जो वो वाब है, मतलब 4-5 प्लेयर्स हैं जो इस पूल के अंदर आ सकते थे। फिर उसके अलावा मोहम्मद आमिर थे और इसमें उन्होंने अपनी कंसेंट बता दिया था कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलना चाहता। वो उनकी जरूर कोई वजूहत होंगी, लेकिन बात आपको समझ ये आनी चाहिए कि पिछले जो सेटअप के अंदर जिस तरह मिसबा वगैरह का जो था उसके अंदर कितने ज्यादा लूप होल्स और वैक्यूम नजर आया उनके माइंडसेट में, उनकी टीम को लड़ाने के तरीके में, टीम बनाने के हिसाब से, बैटिंग ऑर्डर, फखर को मिडिल ऑर्डर में लाके दूसरे प्लेयरों के लिए जगह बनाना। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि क्वेश्चन मार्क रेस करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें इस तरह के एक आध नाम अभी जहन में नहीं आ रहा और जो हो सकते थे इस टीम के सेटअप के अंदर। जी, अब तो जो टीम बननी थी वो बन चुकी है, लेकिन अब बातें ऐसी जी। हो रही है, कुछ रमीज राजा साहब की तरफ से भी कहा जा रहा है, उन्होंने खुद तो नहीं कहा लेकिन कहा जा रहा है कि शायद चेंजेस हो स्क्वाड में। तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि अगर चेंजेस होंगी तो आपको अच्छा लगेगा ये?
देखिए, मुझे अच्छा लगना है, बुरा लगने की बात नहीं है। दो बातें हैं इसके अंदर कि पाकिस्तान की टीम का जो कम से कम स्टेबिलिटी जो है, सॉलिड प्लेटफॉर्म एटलीस्ट नजर आएगा, एक चीज। और दूसरी बात, एक और चीज के ऊपर जहन में ये जरूर रखें कि पाकिस्तान का सेटअप, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग इनफ नहीं है कि आपने ये 3 नाम दिए और वो वर्ल्ड बीटर्स हो गए, जाते के साथ ही दूसरी टीमों को लेफ्ट राइट एंड सेंटर हराना ही शुरू कर दिया। बहुत सी गलतियां जरूर हैं, लेकिन आप जब टीम बनाते हैं तो मैक्सिमम फोर्स जो बेस्ट पॉसिबल हो उसको बनाते हैं, रादर देन थ्रोइंग रॉ मटेरियल इनटू अ टीम। और रॉ मटेरियल भी जरूरी होता है, जो यंग फ्रेश लेग्स होते हैं वो भी जरूरी होता है, लेकिन एक साथ इतने ज्यादा चेंजेस करने से टीम जो इतने अरसे से खेलती हुई चली आ रही थी उसके अंदर कहना चाहिए कि वीक लिंक बन जाएगा। इस वजह से टीम ये जो भी चेंजेस आएंगे वो बेहतर जरूर साउंड करेगा दिखने में भी, और सामने ऑपोजिशन को भी लगेगा कि ये प्लेयर इस फोर्स का है और ही हैज बीन देयर डन दैट वाली बात है कि उसने अगेंस्ट बड़ी टीमों के भी परफॉर्मेंसेस दिए हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे शुएब मलिक की है कि आउटस्टैंडिंग फील्डर अलग है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग डिस्प्ले भी एबिलिटी रखते हैं, बड़ी हिट मारने की भी, सिंगल डबल्स का भी उनके पास वो क्वालिटीज हैं। तो ये तमाम चीजें दूसरे प्लेयरों के साथ भी हैं, आमिर है या वहाब रियाज की एबिलिटी टू मूव द बॉल लेट और ऑर्डर के अंदर। तो ये बातें हैं। अगर टीम में चेंजेस नहीं भी हुई, यही टीम खेलने के लिए गई, तो आपको लगता है इस टीम में इतनी अहलियत होगी कि ये जो वर्ल्ड कप में जाके बड़ी बड़ी टीमों को हरा सके, सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले? देखिए, साउंड क्रिकेट इज अ फनी गेम। इसके अंदर ऐसा होता है कि ऑन द डे आपका कॉम्बिनेशन क्लिक कर जाए और आप एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे देते तो मोरल हाई हो जाता है। और मोरल एक दफा अगर हाई हो जाए तो फिर प्लेयरों के अंदर जोश, जज्बा, अजीज जैस, ये तमाम चीजें एक डिफरेंट फॉर्म से इमर्ज आउट होती हैं, सरफेस होती हैं, और जो नजर आने लगती हैं, बॉडी लैंग्वेज टोटली चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए प्लेयर ये प्रोवाइड कर सकते हैं या कोई पुराने प्लेयर ये चीज प्रोवाइड करते हैं, कोई लिखी हुई कहीं बात ऐसी नहीं होती। लेकिन बात ये जरूर है कि एक अथॉरिटी नजर आती है, फील आती है कि ये टीम केपेबल इनफ है इस तरह का शो करने में, अपना जो उनकी ताकत है जो एक टीम की फॉर्म के अंदर वो शो करने में आसानी होती है। कि एक दूसरे को, अगर लेट्स सपोज ओपनर जल्दी आउट हो गए तो आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर भी हमारा स्ट्रांग इनफ है, वो संभाल लेगा पीछे भी उसके अंदर। लेकिन ज्यादातर आप ये देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ आपके पास एक करेक्ट खेलने वाला प्लेयर है, और वो सबसे जो बेहतर है वो बाबर है। और फिर उसके बाद रिजवान की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। आपको मैं बताते चलूं, ये बात तो अब ये बहुत से करते हैं कि रिजवान के लिए, रिजवान को खुद मैंने जब उसको सेलेक्ट नहीं किया था 2015 के वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर, तो मैंने उसको जाके बोला था कि मैंने कहा कि आपके लिए काफी कोशिश की, बात भी हुई, इसलिए नहीं मुझे ये पता था कि उसके अंदर वो तमाम क्वालिटीज हैं। उस वक्त मैंने टीम मीटिंग में भी ये कहा था जब वर्ल्ड कप स्क्वाड बन रहा था। तो मेरा ये कहना था कि ये एक ऐसा वाहिद प्लेयर है और टॉप ऑर्डर में खेलने वाला ऐसा वाहिद प्लेयर है कि जिसको सिंगल डबल्स भी लेना आता है, उठा के बड़ी हिट भी मारने की एबिलिटी रखता है, एंड येट एट द सेम टाइम ही इज गुड अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग, हुक शॉट्स वगैरह भी बहुत अच्छे खेलने की एबिलिटी रखता है। तो ये इस किस्म के प्लेयर्स पाकिस्तान के सर्किट के अंदर नजर नहीं आ रहे थे 2015 के अंदर, इसलिए मैंने ये सारी बातें उनसे की थी कि एज अ बैट्समैन उसको लिया जाए, इसलिए कि सरफराज मेरी नजर में बहुत अच्छे कीपर और ऑफ कोर्स बैट्समैन हमेशा से रहे, और उसके लिए
मैंने तो ये भी कहा था कि इसको आप थर्ड, मोइन को टीम मीटिंग में, जिसकी वजह से मोइन ने उस चीज को एग्री किया, और अनाउंस जब हुई थी टीम तो उसमें एस सरफराज को थर्ड ओपनर अनाउंस किया गया था, इफ यू रिमेम्बर। तो खैर एनीवेज, लेकिन ये है कि रिजवान एक बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन ओवरऑल टीम के अंदर या पूरे पाकिस्तान के जो इमर्जिंग जो प्लेयर्स हैं, और उनको करेक्ट क्रिकेट खेलने की जो सेंस है, वो अभी ऑल्दो के हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में जरूर खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, बट यू कैन नॉट बी अ स्टूडेंट राइट एट द टॉप, यू गॉट टू बी अ टीचर व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री। दैट्स व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट माय माइंडसेट इज, कि जब आप एक दफा आ जाएं तो फिर आप वहाँ स्टूडेंट्स की तरह बॉल को ढूंढते हुए नजर ना आए। अब कहीं भी जाएं आप, जिस दिन फास्ट विकेट होगी, सीमिंग विकेट होगी, टर्निंग ट्रैक आएगा, किसी भी रोड के ऊपर चलने वाले से भी पूछ लेंगे, बोलेंगे 100 सवा 100 में आज टीम बुक हो जाएगी। और वही देखने में आता है ज्यादातर, 99% के उसमें पाकिस्तान का जो बैटिंग डिस्प्ले होता है वो वनरेबल, बेतहाशा नजर आता है, और वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाते जो उनका एक्सपेक्टेड होता है कि जी पाकिस्तान से खेल रहे हैं तो इस तरह डांसिंग ऑल अराउंड द पिच नजर नहीं आएंगे। हार्ड बाउंसी विकेट होगी तो ये सीमिंग होगी तो इस तरह खेलेंगे। तो ये इस किस्म, ये मेरा कहने का मतलब है कि टीम का जो बेस है आपको वो स्ट्रॉन्ग इतना करना पड़ेगा या करना चाहिए, जिस तरह पहले के प्लेयरों के अंदर आप ये देखें कि विलियमसन, रूट, ख्वाजा, ये सारे पहले टेस्ट क्रिकेट में आए, उधर से फिर उनको वनडे के अंदर चांस मिला और फिर वो T20 में उन्होंने अपनी जगह बनाई। वेयर एज पाकिस्तान में जो T20 में कोई थोड़ी परफॉर्मेंस देता है उसको आप टेस्ट के अंदर डाल देते हैं। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। आपका माइंडसेट है कहाँ कि अगर PSL के अंदर लोग ज्यादा आके देख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको जो 5 दिन की क्रिकेट की भी क्रिकेट समझ आनी शुरू हो जाए। प्रेशर सिचुएशन अपनी जगह है, लेकिन जब प्रेशर सिली, मिड ऑन और मिड ऑफ का दो इधर आपके सर के ऊपर खड़े होते हैं, आंखों के स्टांस के वक्त आपके जो दो फील्डर नजर आ रहे होते हैं, दैट्स व्हाई यू नीड नर्व्स ऑफ स्टील, कि आप निकल के उठा के बेतुका शॉट ना मार के आउट हो जाए। इस किस्म की खैर बहुत सी चीजें होती हैं, तो मुझे एकदम से जहन में आ गई, तो मैंने कहा आपको ये भी बता दो। रव्स वाली बात की तो इंडिया से जब मैच होता है पाकिस्तान का तो वर्ल्ड कप में तो बाहर ही जाता है पाकिस्तान सारे मैचेस। आप भी इंडिया के खिलाफ खेले हैं, तो क्या मशवरा आप देने चाहेंगे प्लेयर्स को कि इस दफा इंडिया के खिलाफ खेलो तो भाई इस तरह से जाके खेलना के दबाव में ना हो? देखिए, चाहे इंडिया हो या कोई और कंट्री हो, एक चीज ये प्लेयर को जरूर वो रिकग्नाइज करनी चाहिए कि दिस इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। एक चीज, वर्ल्ड कप का जो प्लेटफॉर्म है उसको माना जाता है, पूरी दुनिया की आंखें ग्लूड ऑन टू देयर टीवी सेट्स होती हैं। एक चीज, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है उतना बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि फ्रॉम बॉयज टू मैन बनने के लिए ये एक आपके पास एक मौका है। चाहे वो T20 का है, वनडे या टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो बड़ी टीम के अगेंस्ट कोई बड़ी कंट्री के अंदर मैच हो रहा हो, तो वो एक मौका होता है। उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए यू गॉट टू बी 200% मेंटली फिट। फिजिकली तो अपनी जगह होना ही चाहिए, लेकिन मेंटली आपको स्पॉट ऑन हो जाए कि विकेट थ्रो अवे नहीं करनी है, और दिस इज द टाइम टू इमर्ज आउट एज अ विनर, कि मैं टीम को जिताऊंगा। इस किस्म की चीजें आपका मोरल किक इन करती हैं, और उससे एक प्लेयर जो है, चाहे वो बॉलर हो या चाहे वो बैट्समैन हो या मे बी फील्डर भी क्यों ना हो, मैं तो कि भाई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट से अगर टीम के सेटअप के अंदर मैच के सिनारियों में उसके एंड रिजल्ट में अगर कोई चेंज आ सकता है, इट कुड बी थ्रू अ फील्डर ओनली। तो ये तीनों जो चीजें हैं, फॉर्म्स हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, उसके अंदर आप ये सोच के अंदर वॉक इन करें कि आज का मैच चाहे वो इंडिया से हो या कोई और टीम से हो, चाहे वो वर्ल्ड कप का हो, इसी तरह ये स्टार्स बनते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप अप द लेडर जाने का
ये बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, रादर देन कि ये तो बड़ा मैच है, अभी पीछे और प्लेयर हैं वो कुछ करेंगे। तो ऐसी बात नहीं होती, वो आप अंदर से वीक होते चले जाते हैं और वो फिर एक्सपोज हो जाते हैं, और फिर इस तरह से आपका ट्रस्ट जो है, जो सेलेक्टर्स वगैरह वो वो, वो नहीं कर पाते डाइजेस्ट कि ये पहले हमें अच्छा लगा लेकिन अब तो ये बहुत वीक लगने लगा है, इसकी ये बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं, वैक्यूम है, लूप होल्स हैं, माइंडसेट अच्छा नहीं है, टेक्निकल एबिलिटी नहीं है। तो वो मौका आने नहीं देना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंसेस शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स फॉर यू। न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई थी, इंग्लैंड ने भी मना कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मुल्की मैदान जो है वो आबाद रहे? देखिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्पेशली विद द इंडक्शन ऑफ रमीज राजा, आई एम श्योर वो हम ये उस इंटरेक्शन में होंगे अमंग द टॉप प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग बोर्ड के लोगों से मुलाकात होती होगी, पिछले 20 साल वो कमेंट्री जो करते रहे, तो उसमें ये एडवांटेजेस मिले। शायद उन्होंने क्रिकेट के अंदर, मेरा अंदाजा है कि उस वक्त वो एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया होगा while playing for Pakistan, then when he started his commentary, and today he might be 10 times stronger, uh, जो थॉट प्रोसेस है उसका वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा इस वक्त। तो ये चीज पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है, और मैं समझता हूँ कि ये चाहे वो इंग्लैंड हो, और बल्कि इंग्लैंड ने तो मेरा अंदाजा है कि कहा भी है कि हम नेक्स्ट ईयर उसको सोचेंगे जी, मैंने कहा अवेल करेंगे मोस्ट लाइकली। तो probably this time would the Englishmen would be um, passing out in the English exams के अंदर वाली बात है कि they would pass out or they would probably make this tour happen। और न्यूजीलैंड की जहाँ तक बात है, आई एम श्योर कि दुनिया ने जो रिस्पांस शो किया है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग था फॉर पाकिस्तान। ग्रेट प्लेयर्स एथरटन से लेके और बहुत से दुनिया के बाहर के प्लेयरों ने उस चीज़ को कंडेम किया कि ये चीज़ें गलत थी, और पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती हुई है, और ज़रूर इसके ऊपर ब्लेसिंग इन, मैं तो ये कहता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये चीज पाकिस्तान के लिए बेटर हुई है, ज्यादा टीमों को अब कि उनको आने के लिए एक कोई बहाना, आम बहाना नहीं चलेगा कम से कम। तो ये शायद कुदरतन हर चीज, वैसे भी कहते हैं कि everything whatever happens for the better, तो and the best for the best। तो बात यही है कि हर चीज को पॉजिटिव लें, और अब ये बोर्ड जब उन टीमों को जो बुलाएगा तो दिल फील स्ट्रॉन्गर, और इनके काम करने से आई एम श्योर इनके होने से जो प्रेजेंट सेटअप है वो पहले से बेटर चीजें कर सकेगा। इसी के पिछले इतने सालों में 10-11 साल या कितने सालों में ज्यादा चीजें हो नहीं पाई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो प्रॉब्ली दिस इज द टाइम टू गेट थिंग्स हैपन एंड ऑर्गेनाइज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आपने बड़े कारनामे अंजाम दिए, एक मुल्क के खिलाफ 5 सेंचुरी बनाने वाले चंद खिलाड़ियों में भी आप शामिल रहे, फील्डिंग भी आपकी बड़ी बेहतरीन थी, फील्डिंग कोच रहे पाकिस्तानी टीम के, सेलेक्टर भी रहे। अब रमीज राजा आपके पुराने साथी हैं, तो उन्होंने कोई राब्ता किया है आपसे, या आपको लगता है कि दोबारा आप किसी जिम्मेदारी कोई मिलेगी आपको भी टीवी में या टीम के साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जो इसी के रमीज के साथ और भी कुछ लोग जरूर होंगे जो उससे डिस्कस करते होंगे कि कौन लोग केपेबल इनफ हैं। तो अगर किसी दिन अगर गलती से ख्याल आ गया कि ये परफॉर्मेंसेज हैं और एक्नॉलेज करेंगे तो जरूर आ जाएगा। अगर नहीं आता तो पिछले इतने सालों से, जैसे आपने अभी बताया था कि 2015 में लास्ट में एज फील्डिंग कोच भी था, और फिर बाद में सिलेक्टर भी 3 दफा रहा, और 2009 की तो जो विनिंग टीम थी उसका मैं वाइस सिलेक्टर था, जो वहाँ अबू धाबी में टीम बनी थी यूनुस खान के साथ बैठ के।
और कुदरतन जीती। लेकिन वो अलग बात है कि पाकिस्तान की मिसाल जो चीजें होती हैं पाकिस्तान में वो तो कहीं दुनिया में मिल नहीं सकती। वो जब जीत के टीम आई तो एक हफ्ते बाद कमेटी डिसॉल्व कर दी और मुझे हटा दिया और दूसरों को वापस रख लिया। तो ये तो खैर पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है और मैं तो बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ। तो जो ये चीजें वन हैज टू अंडरस्टैंड द वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है had been running over the period of years। तो इसमें अगर किसी के को जहन में आता है कि if I would be better for पाकिस्तान तो वो जरूर करेंगे। नहीं समझ आता तो आई एम श्योर बहुत से अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। ठीक है शोएब मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बढ़िया, आपका आपने बहुत शुक्रिया। बातें की। शोएब मोहम्मद की गुफ्तगू आपने सुनी, जो वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट हुई है उससे इतने मुतमईन नजर नहीं आए और उन्होंने चेंजेस का सजेशन दिया है। जैसे शोएब मलिक के बारे में उन्होंने कहा कि उनका आना चाहिए, वहाब रियाज को आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, पीसीबी को चेंज करता है या यही टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेती है। जो भी हो, बतौर पाकिस्तानी हम सबको इस टीम को सपोर्ट करना चाहिए और उम्मीद है हमारी टीम अच्छा परफॉर्म भी करेगी। इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।